पाकिस्तान दोस्तों, पाकिस्तान दोस्तों, पाकिस्तान। गिरगिट और पाकिस्तान दोस्तों, इतनी जल्दी रंग बदलते हैं दोस्तों। मतलब पाकिस्तान तो गिरगिट से भी एक कदम आगे है रंग रंग अपना बदलने में। एक बारी गिरगिट भी दोस्तों, गिरगिट भी टाइम लगा देता है अपना कलर चेंज करने में, पर दोस्तों पाकिस्तान नहीं। दोस्तों ये ऐसे कलर चेंज करते हैं, ऐसे कलर चेंज करते हैं दोस्तों, जो ह्यूमिलिएशन दोस्तों अभी ये इनका पूरा अवाम दोस्तों, पूरा पाकिस्तान झेल रहा है दोस्तों, उससे बड़ी दोस्तों कॉमेडी इस टाइम वर्ल्ड क्रिकेट में नहीं चल रही। 1 फरवरी को पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने ट्विटर पे एक पोस्ट किया था, जहां उन्होंने साफ साफ कहा था कि हम T20 वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बट हम भाई इंडिया के साथ नहीं खेलेंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो बांग्लादेश के साथ किया, ठीक है। तो हम उनका पाकिस्तान का 1 फरवरी को स्टैंड ये था कि हम तो बॉयकॉट कर रहे हैं इंडिया एंड पाकिस्तान वाला मैच, जो 15 को होने वाला है, 15 फेब को। तो उन्होंने कहा दिया था हम पार्टिसिपेट तो कर रहे हैं, पर हम इंडिया के साथ नहीं खेलेंगे, ठीक है। तो दोस्तों उसके बाद धीरे धीरे टाइम बीतता गया, सबको ये पता था दोस्तों कि ये पलटी तो खाएंगे। सबको पता था कि ये पलटी खाएंगे, और इवन इवन इनका प्राइम मिनिस्टर, वो भाई वो क्लाउन सी दिखने वाला शक्ल का वो प्राइम मिनिस्टर, वो आया और दोस्तों प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसने ये बकायदा बोला कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए एक प्राइम मिनिस्टर ने, समझ लो कितनी बड़ी बात है, एक कंट्री का प्राइम मिनिस्टर भाई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ रहा है और कह रहा है कि भाई हम वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, पर इंडिया के साथ हम नहीं खेलेंगे। एक तो उनकी ऑफिशियल गवर्नमेंट ने भी भाई पोस्ट किया ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे, एंड देन उनके एक प्राइम मिनिस्टर भाई आके भाई पब्लिकली अनाउंस कर रहा है। तो भाई ऐसे तो सबको लगेगा कि भाई ये तो इस बार भाई सीरियस हो गई पाकिस्तान, भाई ये नहीं खेलेंगे इस बार, सही में 15 में नहीं खेलेंगे। पर दोस्तों ढंग से 10 दिन भी नहीं हुए, 10 दिन भी नहीं हुए दोस्तों, पलटी खा के बैठ गए हैं दोस्तों, रेडी हो गए हैं 15 को मैच खेलने के लिए इंडिया के साथ। दोस्तों इतना नीच गलीच देश है दोस्तों, पूछो मत, हद हो गई। इतना नीच गलीच देश है दोस्तों। आईसीसी बीच में आया कि आईसीसी ने कहा कि भाई, आईसीसी ने फेयर पॉइंट रखे। आईसीसी ने ऐसे डायरेक्टली नहीं कहा कि भाई तुम्हें नहीं खेलना मत खेलो। आईसीसी ने भाई दोनों पार्टी को इन्वॉल्व किया, ठीक है। कहा कि भाई आओ, क्या प्रॉब्लम है, हम हमें बताओ, हम रिजॉल्व करने की ट्राई करेंगे। तो आईसीसी बीच में लगी हुई थी और पाकिस्तान फुल एटीट्यूड दिखा रहा था कि भाई हम नहीं खेलेंगे, हम अपनी इस बार बांग्लादेश का साथ देंगे, हमारे भाइयों का साथ देंगे, अपने भाइयों का साथ देंगे। तो उसके बाद आईसीसी ने लाहौर में मीटिंग रखी थी कल, 8 फरवरी को। 8 फरवरी को लाहौर में एक मीटिंग रखी गई थी और उसमें ये डिसाइड किया गया था कि आईसीसी के बड़े-बड़े चेयरमैन गए थे, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का एक चेयरमैन आया था, तो बड़े-बड़े जो बोर्ड्स के लोग हैं वो गए थे। तो वहाँ डिसाइड हुआ कि भाई कुछ एग्रीमेंट करो, क्योंकि भाई इतने बड़े स्टेक्स हाई है, इंडिया-पाकिस्तान ब्रॉडकास्ट, मिलियंस ऑफ फैन्स वॉच करते हैं इतने बड़े गेम को, क्रिकेट के लिए थोड़ा बुरा होगा, रेवेन्यू कम जनरेट होगा, ठीक है। तो इसीलिए तो सब ये एग्री हुए मीटिंग करने को, ये मीटिंग कर रहे हैं दोस्तों। और उस मीटिंग में पाकिस्तान ने ये कहा कि हम इंडिया के साथ खेलेंगे, हम खेलेंगे, पर हमारी कुछ शर्तें हैं। और दोस्तों तुम इस 3 शर्तें थी पाकिस्तान की, और तुम दोस्तों 3 सुनोगे दोस्तों, हँस-हँस के पागल हो जाओगे। पहली तो कंडीशन ये थी कि उनका भाई जो आईसीसी में रेवेन्यू है, वो बढ़ाया जाए पाकिस्तान का, ठीक है, रेवेन्यू बढ़ाया जाए। और दूसरा पॉइंट दोस्तों उनका ये था कि वो ये चाहते थे कि इंडिया एंड पाकिस्तान की बायलैटरल सीरीज़ शुरू करा दो, ठीक है, जो नहीं होती। सबको पता है भई उसके पीछे रीज़न क्या है, सबको पता ही नहीं होती। तो उन्होंने कहा कि भई रीज़न ये बायलैटरल सीरीज़ शुरू करा दो, तो हम इंडिया के साथ खेल लेंगे। और जो तीसरी कंडीशन थी पाकिस्तान की, वो ये थी दोस्तों कि वो चाहते हैं कि इंडिया से हाथ मिलाओ। हैंडशेक कराना चाहते हैं दोस्तों, हैंडशेक लिटरली भाई बेगिंग कर रहे हैं हैंडशेक के लिए कि भाई इंडिया के साथ हमें हैंडशेक करा लो। और उसके बाद दोस्तों फिर कुछ टाइम बाद उन्होंने फिर बांग्लादेश के साथ भी उन्होंने मीटिंग की होगी। तो बांग्लादेश एंड पाकिस्तान का डिसीजन था कि वो खेलने के लिए रेडी है, और उनकी एक और शर्त ये थी कि ट्रायल सीरीज़ होनी चाहिए बांग्लादेश एंड पाकिस्तान एंड इंडिया के बीच में। और दोस्तों आईसीसी ने तीनों रिजेक्ट मना कर दिया कि हम इसमें, हमारा डोमेन नहीं है, ये हमारा डोमेन नहीं है, तो इसीलिए ये तुम्हारा कोई पर्सनल मैटर है, ये कोई आईसीसी का मैटर नहीं है। तो आईसीसी ने साफ मना कर दिया कि उनका कोई डोमेन नहीं है, तो अपना देखो, जो बात है वर्ल्ड कप की तुम उस पे रखो। तो आईसीसी ने साफ दोस्तों ये सारी रिजेक्ट कर दी, जो इन्होंने पाकिस्तान ने कंडीशंस दी थी, सारी रिजेक्ट कर दी। और 9 फरवरी को बांग्लादेश अपने ऑफिशियल पेज से रिप्लाई करता है कि भाई बांग्लादेश चाहता है कि पाकिस्तान बॉयकॉट ना करे इंडिया वाला मैच, और बांग्लादेश के लिए, दिल के लिए, क्रिकेट के लिए, वर्ल्ड क्रिकेट के लिए, डिग्निटी के लिए दोस्तों वो 15 वाला मैच खेल ले। ये बांग्लादेश कब से बिचौलिया बन गया इन बीच में, जिसे भाई क्रिकेट के वर्ल्ड कप में पूछा नहीं, वो भाई राय दे रहा है पाकिस्तान को, कह रहा है कि इंडिया के साथ दोस्तों मैच खेल लो। और इसमें से जो सबसे ज़्यादा मज़े लिए वो बांग्लादेशियों ने लिए, क्योंकि उनका तो कोई रेवेन्यू कट नहीं हुआ, ठीक है। आईसीसी ने मना कर दिया कि उनका कोई रेवेन्यू कट नहीं हो रहा, जो T20 वर्ल्ड कप से निकल गए, तो उन्हें रेवेन्यू मिलेगा, ठीक है। और उन्हें वर्ल्ड कप होस्ट करने का भी मौका मिलेगा 2028 से लेके 2031 के बीच में। उनका कुछ नहीं किया भाई, वो तो अपनी बात पे खड़े रहे कि भाई हम नहीं भेज रहे, हमारे एक प्लेयर को खतरा-वतरा, और जो भी उन्होंने बहाने बनाए, जो भी उन्होंने बातें बोली। इवन आईसीसी ने पूरी, मतलब एफ टीम गई थी भाई, जाँच-पड़ताल हुई है कि कुछ ऐसी थ्रेट नहीं है बांग्लादेश को। उसके बाद भी बांग्लादेश ने बॉयकॉट किया, बट बांग्लादेश अपने जवान पे खड़ी रही, अपने, मतलब उन्होंने जो बोला, बॉल्स है भाई उनके पास, जो उन्होंने बोला उन्होंने करके दिखा दिया।
अरे पाकिस्तान भाई, ये किसी का एक का तो हो भाई, ये किसी एक का तो हो, ये करता क्या है? और ये दोस्तों फालतू में इतना सर्कस चलाए रखा है दोस्तों, और इसमें तो पाकिस्तान का लेना-देना भी नहीं था। ये इंडिया और भाई बांग्लादेश और आईसीसी का मामला था स्टार्टिंग में, जहाँ बांग्लादेश ने कह दिया था कि उन्हें थ्रेट है, इंडिया ने प्रूव कर दिया कि भाई कोई थ्रेट नहीं है, आके खेल लो। फिर आईसीसी ने कहा भाई इतनी जल्दी वेन्यू कैसे चेंज होंगे? बांग्लादेश ने कहा कि भाई हमें नहीं पता, हमें वेन्यू चेंज करके दो। आखिरी में आईसीसी ने बांग्लादेश को सीधा ये बोल दिया, जल्दी वहां से हटो, और उसकी बदले स्कॉटलैंड आ गई। तो इनका तो मामला खत्म भी हो गया था, ठीक है। इन्हें कहा कि भाई तुम नहीं खेल सकते श्रीलंका में, इतनी जल्दी शेड्यूल कैसे चेंज होंगे, फिक्सर्स मैच के रेडी बैठे हैं, इतनी जल्दी चीजें नहीं चेंज हो सकती। पर इसमें दोस्तों बीच में कूदा पाकिस्तान। दोस्तों कूदा, ये मौका देख रहे थे जब से दोस्तों, हम कैसे अटेंशन ग्रैब कर पाए दोस्तों, हम कहाँ से अटेंशन ग्रैब कर पाए। इनके दिमाग की बत्ती जली दोस्तों। अब ये देखिए भाई, हम चौड़े हो सकते हैं, हम दिखाएंगे, हम बांग्लादेश का साथ देंगे, हम साथ देंगे। इन्होंने भाई साथ दिया बांग्लादेश का, सॉलिडिटी दिखाई कि भाई हम बांग्लादेश के साथ सॉलिडिटी दिखा रहे। पर इन्हें कुछ दोस्तों घंटा प्राप्त हुआ, घंटा बेइज्जती और हुई। इवन बांग्लादेश को प्राप्त हो गया जो उन्हें मिलना था। वो तो उन्हें भाई, उनका ना कोई रेवेन्यू कट रहा, ठीक है, वो होस्टिंग राइट उनके पास है, ठीक है। उनका कुछ नहीं गया, उनका कुछ नहीं गया दोस्तों। जो ह्यूमिलिएशन फेस करनी पड़ी इन पाकिस्तानियों को, इनसे बड़ा जोकर नहीं देखा दोस्तों मैंने इंटरनेशनल क्रिकेट में दोस्तों। इनसे बड़ा जोकर नहीं है दोस्तों, सही में। ना इनके दोस्तों क्रिकेट क्वालिटी नहीं है, एक तो पहली बात इनपे, और ऊपर से आके जो ऐसा एटीट्यूड दिखाते, तो तौबा 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 दोस्तों, माफ करे। ऐसी ऐसी नीचपना, गलीचपना दोस्तों कहीं मैंने देखा ही नहीं इंटरनेशनल क्रिकेट पे, और वो भी इंटरनेशनल स्टेज पर। और अब 15 को इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का जो मैच शेड्यूल था वही होगा दोस्तों। टू बी ऑनेस्ट दोस्तों, से बताऊं, मैं खुश हो रहा था जब ये मैच बॉयकॉट कर रहे थे ना। मैं कहा करो करो, मेरे को 2 घंटा फर्क नहीं पड़ता, मेरे को थे 2 पॉइंट मिल रहे थे। वो चुपचाप भाई इंडिया वो ले लेती, और दोस्तों हम स्टेज सुपर 8 में आगे बढ़ जाते। जो भी लाले देखने पड़ते, इन्हें पाकिस्तानियों को झेलने पड़ते, तो मैं खुश था। जब सही मैं बताऊं, जब पाकिस्तान ने बॉयकॉट किया ना, मैं बहुत खुश था। मैं चाह रहा था भाई ये खड़े रहे, अपनी बात पे खड़े रहे। क्योंकि भाई मैं सही में भाई, मत खेलो इनके साथ, और जो पॉइंट मिल रहे थे फ्री के 2 पॉइंट मिल रहे थे, और क्या चाहिए। मैं बहुत खुश था कि भाई ये दिखा रहे बॉयकॉट करो, मैं तो खुश था दोस्तों। अब जो भी कहो दोस्तों, मैच तो होगा, प्रेशर वाला गेम है, नो हैंडशेक दोस्तों। अब चीज़ देखने को मिलेगी क्या होगी। एंड टू बी ऑनेस्ट, सारा प्रेशर इंडिया पे ही होता है। सारा प्रेशर दोस्तों, लिटरली सारा प्रेशर इंडिया पे ही होता है। इनका कुछ नहीं किया दोस्तों, इतने साल से हारते आ रहे हैं। इतनी गाली अपने इनके इनके फैन्स इतनी गाली देते हैं, इनका पूरा देश इन्हें इतनी गाली देता है, तो ये तो ढीठ हो चुके हैं। इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता हारे क्या जीते। फ़र्क पड़ता है दोस्तों इंडियन प्लेयर्स को, क्योंकि उनके स्टेक्स हाई होते हैं। उन्होंने एक क्वालिटी मेंटेन कर रखी है, उनका एक स्टैंडर्ड है क्रिकेट में, जिस हिसाब से वो खेलते आए हैं। तो जो भी नुकसान होगा वो उन्हें होता है, वो मे बी हार जा दोस्तों, क्रिकेट है दोस्तों, स्पोर्ट्स है, गिव एंड डे पे बात होती है, यू नेवर नो। तो प्रेशर तो होगा दोस्तों, प्रेशर तो हमेशा इंडिया पे ही रहता है, इन पे कुछ नहीं रहता। ये हारते वैसे आ रहे हैं, इन्हें कोई घंटा फ़र्क नहीं पड़ता। जीत गए तो जीत गए, वो ये जीत गए तो भाई बस खुशी मनाओ, वरना इन्हें पता है कि हारेंगे। तो वही वाली बात है कि इंडिया के ऊपर ही प्रेशर होता है, क्योंकि यहाँ के लोग थोड़े सेंटिमेंटल होते हैं, देश से जुड़े हैं। एक तो इंडिया पाकिस्तान का मैच, सब ये चाहते हैं चाहे वर्ल्ड कप हार जाओ पर इनसे तो जीतो। टू बी ऑनेस्ट दोस्तों, प्रेशर तो इंडिया पे ही है, क्योंकि जिसका स्टैंडर्ड हमने बना रखा है क्रिकेट में दोस्तों, हम ऑफ कोर्स जीतना चाहिए इनसे। जो भी 15 को मैच होगा, एंड जो स्टेडियम है दोस्तों, वहाँ ड्यू के चांसेस नहीं है। जो आयरलैंड एंड जो श्रीलंका वाला मैच हुआ था, एग्जैक्टली वही उसी ग्राउंड पे होगा, और वो ग्राउंड बड़ा भी है, वहाँ ड्यू के भी इतने कोई चांसेस नहीं है। तो मज़ा आएगा स्पिन। और जो श्रीलंका वाला मैच जो श्रीलंका जीती आयरलैंड से, वहाँ ज़्यादातर से ज़्यादा विकेटें श्रीलंका की तरफ से उनके स्पिनर ने ली, हसरंगा ने ली, तीक्ष्णा ने ली। तो क्वालिटी स्पिन वाली पिचेज़ होगी, माइट बी थोड़ी स्लो एंड रैंक टर्नर टाइप पिच होगी, देखने में मज़ा आएगा दोस्तों मैच। टू बी ऑनेस्ट, वो ये कि थोड़ी हमारे भी पेट में भी बटरफ्लाई होती है बड़े मैच में, क्योंकि यहाँ ना जीत-हार का मतलब नहीं है। यहाँ बस जीत-जीत का ही है, क्योंकि यहाँ कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्रिकेट से। यहाँ फ़र्क पड़ता है कि बस इंडिया जीत जाए इनसे, बस, और कुछ फ़र्क पड़ता ही नहीं यहाँ पे। बट आज के लिए बस यहीं तक। पर दोस्तों पाकिस्तान दोस्तों थूक के चाटने में माहिर है दोस्तों। मतलब इससे गिरे हुए नीच लोग नहीं देखे भाई। ये अपनी अपनी बात पे खड़े नहीं हो पा रहे दोस्तों, ये कैसे होंगे लोग? जो उन्होंने एक बारी जवान दे दी है, उसी पे खड़े नहीं हो पा रहे दोस्तों। देश के लिए तो भाई सब कुछ छूट जाता है। देखो टू बी ऑनेस्ट, देश के लिए दोस्तों सब कुछ छूट जाता है। ठीक है, चाहे पैसा हो, कुछ हो, भाई फिर देश को तुम चाहते हो तो देश की इज़्ज़त, भाई भाड़ में गया। ऐसा क्रिकेट क्या फ़ायदा जब तुम्हें गाली पड़ रही है। बट दोस्तों इतने नीच गलीच लोग हैं, पैसों के लिए कुछ भी कर देते हैं दोस्तों ये। खेल रहे हैं अब जो भी है दोस्तों। बट खैर आज के लिए बस यहीं तक दोस्तों। मिलता हूँ आपको जल्द क्रिकेट की ऐसी न्यू अगली वीडियो में। वीडियो ज़रूर अच्छी लगी तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर करके जाने की चैनल सब्सक्राइब कर दो। एंड सी यू देन।